दोस्तों, मैं राहुल सर आपके साथ और संख्या पद्धति हमारा टॉपिक है और हमारा चैनल है GVA स्टडी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब सवाल हमारा है कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा, पहला सवाल है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बीच मध्य वाली संख्या होगी। ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं। अब हम इसको करेंगे तो कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब योग दे रखा है 57। कितने दे रखा है? 57। संख्या कितनी है? 3 और 3 से हमें इसको करना है डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 बचे 2, 27 और 3 निम 27। तो हमारा आया 19 निकल कर। कितना आया? 19। ये जो 19 आया है ये हमारे बीच की संख्या है, मतलब बीच के या मध्य या बीच, मध्य या बीच एक ही चीज है। तो ये हमारे बीच की संख्या है। इसका मतलब है कि संख्या हमारी 3 है क्रमागत, मतलब 1, 2 और 3। एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है। जो संख्या हमारी आई बीच वाली वो आई है 19। तो इसका मतलब है कि बीच की संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा 19 आंसर होगा। क्या होगा? 19। और क्रमागत की बात कर रहा है तो एक संख्या से पहले रह चुकी होगी और एक इससे बाद में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 19 राइट होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा सवाल है सेकेंड, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया था, इससे पहले वाले सवाल में मैंने समझाया था अभी कि 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका योग कितना रखा है? 57। अब इसमें योग कितना है? 57 है और 3 क्रमागत मतलब क्रम से 3 संख्याएं हैं। तो इसमें 3 की बात कर रहा है, हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 दूनी 3 एकम 3 बचा 2, 27 हो गए और 3 निम 27। तो हमारा आया इसमें 19 जो आया है ये तो हमारे बीच की संख्या आई है, मतलब मध्य जिसे कहते हैं बीच की संख्याएं। और संख्याएं हैं 3। संख्या कितनी है? 3। एक संख्या, 2 संख्या है होगी दूसरी और तीसरी संख्या यहाँ पर होगी। अब हमें ये तो आई हमारी बीच की संख्या 19 आ गई। अब वो कह रहा है क्रमागत मतलब क्रम से, तो इससे पहले एक 18 रह चुकी होगी और इससे बाद में एक 20 रह चुकी होगी। ठीक, क्योंकि जो चीज आती है ये बीच की संख्या आती है, तो इसके बाद एक 20 रह चुकी होगी और एक 18 रह चुकी होगी। इसलिए तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 20। कौन सी होगी? 20 जो संख्या है वो हमारी बड़ी है। आइए दोस्तों, आगे सवाल में फिर मिलते हैं। आइए दोस्तों, एक सवाल और है इसी टाइप का कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे बड़ी संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, अभी मैंने बताया था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 66 है। कितना है? 66। तो हम ये 66 लिखेंगे और कितनी संख्या है? 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो हमारी संख्या हमें मिली कितनी? 22। ये जो 22 संख्या है ये बीच की संख्या आई है। क्या ये? बीच की संख्या है। तो संख्या कितनी है? 3। मतलब अभी मैंने बताया था 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और ये 3। अब बीच की संख्या मतलब यहाँ 22 आई है। कितनी है ये? 22। तो इससे पहले क्रमागत की बात कर रहा था, क्रम से होगा। तो इससे पहले 22 है तो इससे पहले क्या होगी? एक 21 होगी और एक होगी इधर 23। इससे आगे 23 और इससे पहले 21 होगी। तो बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है? इसमें 23 है। कितनी है? 23। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 23 वाला राइट होगा। 23 वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे सवाल और देखते हैं, देखिएगा। आइए दोस्तों, ये सवाल है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें विषम की बात कर दी है। उसने क्या बात की है? विषम की। तो विषम, जिसमें विषम देता है, सम देता है, उस सवाल को कैसे करते हैं? विषम संख्या सब जानते होंगे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं सारी। जैसे अब आपकी ये बनी विषम संख्या मानी जाएगी, 3 विषम संख्या मानी जाएगी, 5, 7, ये सारी विषम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये विषम संख्याएं हैं। तो देखिएगा, अब ये सवाल है, सवाल करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है?
47, तो ये 147 है, देखिएगा। और संख्या कितनी है? 3। 3 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे अभी किया था। तो 3 चौक 12, क्योंकि 4 बार जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 27 हो गए, और 3 निम 27, तो हमारा कितना आया? 49। तो कह रहा है बीज की संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा था जब हम जो योग दे रखा होगा उसको जो डिवाइड करेंगे तो हमारी बीज की संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? बीज की संख्या। तो बाद में 3 संख्याएं हैं, कितनी है? 3। अभी मैंने बताया था, एक या दूसरी संख्या होगी या तीसरी संख्या होगी। तो बीज की संख्या कितनी आई हमारी? 49। तो इससे पहले भी एक विषम संख्या रह चुकी होगी जिसका नाम जो संख्या है 47। 47 के बाद एक 49 हो गई। 49 के बाद एक विषम संख्या रह चुकी होगी, वो है हमारी 51, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये पूछ रहा है बीज की संख्या। तो बीज की संख्या आपको क्या है? 49। तो आपका क्या होगा? 49 आपका आंसर होगा। तो इसमें 49 है आपका सी ऑप्शन राइट। अब अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। आइए दोस्तों, ये सवाल एक और है, यही विषम वाला सवाल है जो मैंने भी कराया था। उसमें 3 दिया था, इसमें 5 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें 5 की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, 5 की कहे, चाहे 10 की कहे, चाहे 3 की कहे, 2 की कहे, लेकिन हमें डिवाइड करना है। जो आपका योग दे रखा होगा उसको, जितनी यहाँ दी होगी उससे उसको आपको डिवाइड करना है। तो आपका दे रखा है 55 और संख्या कितनी है? 5। तो आप 5 से करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आपका आ गई 11। कितनी संख्या आ गई? 11। तो संख्या कितनी है? 5। तो मैंने कहा जो आपका योग होगा उसको डिवाइड करेंगे तो वो बीज की संख्या निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है? बीज की संख्या। तो देखिएगा, तो संख्या कितनी है? 5। तो ये तो बीज की संख्या निकल के आई आपकी 11। तो 11 से पहले एक रह चुकी होगी, 2 और 2 आगे होंगी, तभी तो 5 संख्याएं होंगी। तो देखिए 11 से पहले विषम संख्या एक, तो फिर 11 से पहले विषम संख्या एक 9 होगी, और 9 एक 7 होगी, 7 9 11, और 11 से आगे 13 होगी और 15 होगी, जो 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये सब विषम संख्याएं हैं। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है इसमें? 15। और सबसे छोटी की बात करता तो होती 7। तो आपकी क्या है? 15। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। आइए दोस्तों देखते हैं अब सम वाला सवाल। कौन सा? सम, जिसमें सम दिया होता है। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें। तो देखिएगा इसमें सम संख्या की बात कर रहा है। किसकी? सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सारी सम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 8 10 12, ये सारी जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सारी ये सम संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा इसमें 3 की बात कर रहा है कि 3 संख्याएं हैं और इनका योग कितना? 24। तो मैंने कहा था यहाँ जो जितनी संख्याएं देगा और यहाँ जितना योग देगा उसको उससे आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 24 दे रखा है आपका योग, और संख्या कितनी है? 3, और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो आपको 8 मिलेगा। कितना मिला? 8। और संख्या कितनी है? 3। तो मैंने कहा जो डिवाइड करते हैं जो संख्या निकल के आती है वो बीज की निकल के आती है। तो बीज मतलब जो 8 संख्या आई आपकी बीज की है, तो इससे पहले एक संख्या रह चुकी होगी और इससे पहले भी, इससे बाद में संख्या रह चुकी होगी, जिससे कि 3 संख्याएं हैं। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी? एक 6 होगी, और इससे बाद में सम संख्या क्या होगी? 10 होगी। तो पूछ कर रहा भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या की बात की है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6। क्या होगी? 6। तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या इसमें 6, ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों देखिएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अभी इसी टाइप का सवाल मैंने भी कराया था, फिर यही सवाल है, लेकिन इसमें 4 संख्याओं की बात कर रहा है। मैंने कहा जो योग दिया होता है उसको जो स्टार्टिंग में संख्या दी होती है उसको उससे भाग देना है। तो आप 20 को, ये 4 है, आप 4 से क्या देंगे? भाग करेंगे, तो 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, तो आपका जो 5 निकल के आया, तो ये तो एक विषम संख्या है। तो आप देखिएगा ये एक विषम संख्या है और बात कर रहा है सम संख्या की। तो 2 संख्याएं सम इससे पहले रह चुकी होंगी और 2 इससे बाद में रह चुकी होंगी। जैसे एक 2 होगी, 4 होगी,
ये तो 5 आ गई, 6 होगी और इधर 8 होगी। तो ये 4 संख्या होगी सम संख्याएं। दो को सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या 4 हो गई, 1 2 3 4। ये तो विषम संख्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, और सबसे छोटी की बात करता तो 2 होता। तो ये सबसे बड़ी कितनी है 8। तो आप 8 ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।